नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। चंपत राय आज के इस मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है और चाहे वो इस्तीफे की बात हो या फिर ट्रस्ट की बैठक हो, तमाम ऐसे सवाल निकल के सामने आए हैं। हमारे साथ सर हैं। सर, जब हम चंपत राय के मामले को देखते हैं, इस मुद्दे को देखते हैं, तो तमाम सवाल जो हर लोगों के जहन में आता है। ऐसे में सवाल ये है, सबसे पहले सवाल, अनिल मिश्रा और चंपत राय, क्या इन्होंने खुद इस्तीफा दिया है या फिर अंदर खाने की ये चीजें निकल के आ रही हैं कि इस्तीफा इनको दिलवाया गया है? देखिए, जब भी इस ढंग के त्यागपत्र होते हैं तो उनके दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू। जिस त्यागपत्र मांगा जाता है, अपनी तरफ से कोई नहीं देता, उससे कहा जाता है कि आप रिजाइन कर देंगे, तब वो इस शर्त रखता है कि भाई मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन मुझे एक सेफ पैसेज दो, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो कहो कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, ताकि मेरा भी चेहरा बचा रहे। वही काम कल चंपत राय के लिए हुआ। गोविंद देव गिरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हमने चंपत राय जी की सेवाओं के लिए उनका अभिनंदन किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़े त्यागी व्यक्ति थे और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि चंपत राय, अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा गया और गोपाल राव जो न्यास के विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची में थे, 2020 में आए थे, उनको उस विशेष आमंत्रित अतिथियों की सूची से बाहर कर दिया गया। यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इस त्रिमूर्ति को पूरे तरह से बाहर कर दिया गया अयोध्या के मंदिर प्रसंग से। जी। अच्छा, एक चीज और, हम लोगों ने कल देखा, जो खबर निकल के सामने आई उसमें कहा गया कि 2 कुर्सियां चंपत राय और अनिल मिश्रा के लिए खाली थी। ऐसे में गोपाल राव का एक और बयान निकल के आया, विवादित के तौर पर इसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यहां आना चाहते थे चंपत राय, लेकिन यहाँ के जो सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसीलिए वो यहाँ पर है, मतलब खुद की इज्जत बचाने के लिए वो यहाँ पर नहीं है। इन 3 लोगों के साथ 3 तरह की घटनाएं हुई कल। चंपत राय को मना किया गया कि आप मत आइएगा, चूंकि आपके विषय पर ही चर्चा होनी है, इसलिए आप रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। और तमाम सदस्यों ने कहा कि अगर चंपत राय रहेंगे तो हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, जिसके विषय पर चर्चा होनी वही रहेगा, तो फिर क्या चर्चा होगी। इसलिए चंपत राय को संदेश दिया गया कि आपको नहीं आना है। दूसरा किरदार अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा ने यह फैसला खुद से किया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको वहां जाने नहीं दिया जाएगा अंदर, इसलिए वहां देहरी तक जाएं और बेइज्जती हो, उससे अच्छा खबर निकलेगी, मीडिया तक आएगी। हाँ। तीसरा किरदार है गोपाल राव। जहां बैठक होनी थी जिस कक्ष में, उस कक्ष के बाहर गोपाल राव टहल रहे थे। गोविंद देव गिरी जी पहुंचते हैं वहां, वो कहते हैं इधर आओ, तुम कैसे यहां, ऐसे करते वापस आओ, तुम रहोगे यहां तो नृत्य गोपाल दास जी महाराज नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि गोपाल और चंपत और अनिल मिश्रा में से एक भी वहां दिखा, तीनों अगर हाँ, तो मैं नहीं आऊंगा बैठक से, फिर आप लोग कर लो बैठक। अब नृत्य गोपाल दास जी का मतलब एक बड़ी विभूति, अध्यक्ष न्यास के, तो वो अपना कान पे मोबाइल लगा के झेप मिटाने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ वहां से गोपाल राव चला गया, फिर वहीं बैठा रहा, फिर वहीं से बाहर निकल गया। कुल जमा ये स्थिति रही और इसमें मूल स्वर यही था ट्रस्ट के सदस्यों का कि जो आरोपित हैं वो बैठक में शामिल नहीं हो। हाँ, एक बात जरूर है कि चंपत राय का भी अपना नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ट्रस्ट में उनका भी नेटवर्क तो था ही, अभी तक वही सर्वे सर्वा थे। तो कुछ लोगों ने वहां प्रश्न किया कि चंपत राय ट्रस्ट के मेंबर बने रहे, उनको महासचिव के पद से भले हटा दो, क्योंकि गलती तो महासचिव के नाते हुई है, मेंबर के नाते तो कोई ऐसा गलत काम हुआ नहीं। तो पाराशरण साहब जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य वकील थे इस मंदिर पक्ष के, पाराशरण जी, वो 85 साल की उम्र के हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। फिर वहां गोविंद देव ने कहा कि पाराशरण साहब बताएंगे कि इसमें ट्रस्ट के कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए, चूंकि इतने बड़े वकील हैं। पाराशरण साहब ने कहा कि ट्रस्ट के बायलॉज कहते हैं, उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो पेजेस भी दिखाए बायलॉज के, पाराशरण साहब ने,
कि उन्होंने कहा ट्रस्ट के बायलॉज कहते हैं कि अगर आपने इस्तीफा दिया तो वो वैकल्पिक विषय नहीं है कि स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, आपने दिया वो मान लिया जाएगा इस्तीफा स्वीकार। तो उन्होंने कहा ट्रस्ट के पास ये अधिकार ही नहीं है कि इस इस्तीफे को अस्वीकार करें। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका केस समाप्त हुआ, उनका अध्याय समाप्त हुआ। जब ये बात पाराशरन साहब ने कह दी तो हुआ हाथी के पांव में सबका पांव में, पाराशरन साहब से ज्यादा कानून तो कोई जानता नहीं है। तो फिर संतों ने कहा कि ठीक है फिर हटाई दो, बाहर करो। जी अच्छा, एक गोविंद देव कोषाध्यक्ष जो है उनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सवाल सर ये है कि उनके बयान खुद के हैं कि मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं पुणे में, वहां पर सारी चीजें हो रही थी, मैं और जो यहाँ के स्थानीय सदस्य हैं वो इन चीजों को चढ़ावा से जो भी पैसे आते थे, जो भी चीजें आती थी वो जानते थे, पैसे गिनने का काम फला फला जो इतना भी है। सवाल ये उठ रहा है उनको लेकर के कि अगर आप कोषाध्यक्ष हैं तो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और अगर आपकी जिम्मेदारी है, आप यहां पर नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों कोषाध्यक्ष बनाया जाए? मेरी सूचना ये कहती है कि अयोध्या में किसी के पास कोई पद रहा हो ट्रस्ट में, सर्वाधिकार सुरक्षित थे चंपत राय के पास। बाकी सब कागजी तौर पे, हाँ, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि शो पीस है। हाँ। रबर स्टेप तो कहना ठीक नहीं, संत है गोविंद जी। सारे अधिकार सुरक्षित थे चंपत जी में। उसके बाद थोड़े बहुत जो बच गए थे अधिकार वो अनिल मिश्रा के पास थे, और जो इन दोनों से बच गए वो कब्जा कर लिए गोपाल ने। तीन के ही पास सारे फैसले लेने की ताकत थी। गोविंद देव जी ने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने साफ लिखा कि मेरे पास चेकबुक नहीं रहती थी, मेरे दस्तखत बैंक में नहीं दिए गए, तो काहे का कोषाध्यक्ष में? जब आपने, भाई दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि ट्रेजरार के साइन ना हो चेक पर, ट्रेजरार +1 यही नहीं एक सामान्य बात होती, लेकिन ट्रेजरार मैंडेटरी है। यह ट्रेजरार को बाहर कर दिया। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, गोविंद देव जी ने एक चिट्ठी लिखी थी 6-8 महीने पहले, जिसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि अयोध्या में भक्तों की संख्या बढ़ रही है लेकिन चढ़ावा घट रहा है। ये चीज संदेह पैदा कर दी। जब चंपत राय को पता लगा कि वो गोविंद देव ने ऐसी चिट्ठी लिख दी है, तो चंपत राय ने गोविंद देव की जड़ खोदने के लिए सारे घोड़े छोड़ दिए, और उन्होंने दिल्ली, नागपुर, सब जगह गोविंद देव को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह की परिस्थितियों में वहां ट्रस्ट काम कर रहा था। अयोध्या के लोग जानते हैं कि गोविंद देव के पास कोई अधिकार नहीं रखा गया था। उनसे यही कहा गया था कि महाराज आप 2-3-4 महीने में कभी कभी आ जाया करो, घूम जाया करो, और बाकी हम सब हैं, हम देख लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा ये लेन देन, आवत जावत, रुपया हुंडी, सोना चांदी, ये सब स्थानीय ट्रस्टी ही देख रहे थे। स्थानीय ट्रस्टी कौन? गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय। बाकी इन 3 के अलावा वहां स्थायी रूप से कोई नहीं रहता। यही 3 वहां रहते थे, यही 3 वहां खूंटा गाड़कर अयोध्या में जमा रहते थे हमेशा के लिए। जमी। अच्छा सर, जब ये बाहर हो गए हैं तो क्या इनकी अभी भी पकड़ ट्रस्ट या फिर उनके सदस्यों में होगी? क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो बाहर हैं, जैसे होता नहीं कि कागजों में तो इनका नाम हटा दिया। अब वैसी स्थिति नहीं है। कागजों में नहीं हटाए गए, अब पूरे तौर पर हटा दिए गए, क्योंकि ये निर्णय संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इसके सर्वोच्च नेतृत्व के स्तर पर लिया गया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को हटाना है। ठीक है, इसलिए अब हटाए गए तो पूर्ण रूपेण हटा दिए गए, ये मान लीजिए। मेरी जानकारी ये कहती है कि चंपत राय और गोपाल राव दोनों अयोध्या छोड़ेंगे। अनिल मिश्रा चूंकि अयोध्या के ही मूल निवासी है, इसलिए वो अयोध्या तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो मंदिर से दूर रहेंगे, परिसर जो है उससे दूरी बनाकर, फिर वहां नेतागिरी नहीं होगी। ये तीनों का अध्याय अयोध्या में बंद हो गया, ये जान लीजिए, सदा के लिए। अब चंपत राय की पुनर्वापसी नहीं हो सकती, अनिल मिश्रा की पुनर्वापसी नहीं हो सकती, गोपाल की पुनर्वापसी नहीं हो सकती, ये लिख के रख लीजिए। बस खत्म हो गया, जो पारी थी समाप्त हो गई। कल इन तीनों की पारी समाप्त की घोषणा हो गई, जान लीजिए। अच्छा, एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो फाइनल अभी सब कुछ होना बाकी है। चंपत राय ने कहा कि मैं, चंपत राय या फिर कोषाध्यक्ष के तौर पर भी कहा गया कि चंपत राय बहुत दुखी थे, और उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता, जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं आ जाती है, तब तक मुझे इससे दूरी बना करके रहना चाहिए।
क्या रिपोर्ट आने के बाद जब सब ओके हो जाता है, क्या सब ओके हो जाने के बाद से कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश रहेगी चंपत राय के लिए? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ अब फैसला इस बात पर होना है कि चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए या नहीं कराई जाए। ट्रस्ट में आने का तो स्वप्न ही छोड़ दीजिए। अब तो लाले इस बात के पड़े हैं कि कहीं मुकदमा न दर्ज हो जाए हमारे खिलाफ, हमें जेल न भेज दिया जाए। ये जान लीजिए, अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। चंपत राय से भी मुकदमा बहुत दूर नहीं है। चंपत राय की गर्दन तक एफआईआर का खतरा पहुंच रहा है। इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि अगर चंपत राय को बचाने का भी कोई उपाय किया जाएगा तो सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वो एफआईआर में उनका नाम ना आए। लेकिन अगर वो ये सोचेंगे कि अयोध्या में उनकी री एंट्री हो जाए तो चंपत राय की री एंट्री किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में, किसी भी महादशा में कतई संभव नहीं। अयोध्या में कतई मतलब कतई। ये उनको मैसेज है, क्लियर है। संपत राय को भी कन्वे हुआ है ये मैसेज कि आप अयोध्या भूल जाइए, आप गूगल में अयोध्या देखिए बस, यूट्यूब पर, और मस्त रहिए। अच्छा सर, एक चीज और सवाल ये है कि अब जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है वो किस तौर पर होगी? क्या इन पिछली जितने भी विवाद रह चुके हैं, जितने भी मामले आ चुके हैं, इन सबको देखते हुए होगी कि ऐसा है कि पिछली ये घटनाएं हो चुकी हैं तो अब हम इनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं और उसके बाद अब जो चीजें निकालेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत एकदम व्यवस्थित करेंगे? मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल लुक मिलेगा राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्थाओं को। प्रोफेशनल लुक, अभी प्रोफेशनल लुक नहीं था। बोले महाराज 20 लाख रुपए हैं, बोले रख दो इधर चारपाई पे, चल रहा। बोले महाराज सोने चांदी के कटोरे हैं, बोले इधर डाल दो अलमारी में। इस टाइप का नहीं चलेगा ना ना ना। एक तो पहली बात तो जो अयोध्या में होने जा रही है राम मंदिर में, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन। क्या झोले से रुपया निकालो, झोले में रुपया रखो, बात खत्म। ठीक, जो भी चीज होगी कंप्लीट डिजिटलाइजेशन। एक रुपया गिनने की और उसको बैंक तक जमा कराने की जो व्यवस्था होगी वो तिरुपति के आधार पर होगी, शिरडी के आधार पर होगी, जस्ट लाइक तिरुपति, शिरडी एंड वैष्णो देवी। तीसरी बात, विद इन 3 months आपको रामलला के मंदिर में एक मुख्य प्रशासक या मुख्य कार्यकारी प्रशासक, जिसको आप सीईओ बोले, वो मिल जाएगा। वो इस देश के बड़े मंदिरों को चलाने का अनुभव उसके पास होगा। जो व्यक्ति इसमें आ रहा है उसके पास अनुभव है, ठीक है ना। यहाँ नाम पर चर्चा करना ठीक नहीं। एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है ट्रस्ट ने, जो खोज करेगी कि सीईओ कौन हो सकता है। लेकिन फिर ये कि भैया ने बोल दिया है कि इनको 2 करोड़ दे दो, ये सब नहीं चलेगा। सब कुछ व्यवस्थित, जैसे कोई बड़ा मंदिर चलता है वैसे। जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जैसे काशी विश्वनाथ, जैसे तिरुपति, जैसे शिरडी, जैसे वैष्णो देवी, उस तर्ज पर रामलला का मंदिर चलेगा। अब बोले भैया ने कहा कि इन्हें फूलों की सजावट का ठेका दे दो, ये नहीं चलेगा। बिड होगी, कंप्यूटर पर दिखेगा वो स्थितियां। तो व्यक्तियों का हस्तक्षेप बहुत सीमित हो जाएगा। ट्रस्ट की भूमिका मार्गदर्शक की रहेगी। बाकी रोजमर्रे के फैसले और काम प्रशासक और उसकी टीम चलाएगी। ठीक, क्योंकि जो ट्रस्ट में लोग हैं वो ऐसे बड़े मंदिर चलाने के लिए उनके पास अनुभव नहीं है। वो व्यक्ति बड़े हैं लेकिन वो बड़े मंदिर चलाना नहीं जानते ना। उनको पता नहीं कि 20 लाख रुपया रोज आ रहा है, इसका कैसे क्या हो सकता है, निवेश हो सकता है, क्या हो सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स की टीम रहेगी अयोध्या में। और ये आप ये समझ लीजिए कि दुर्घटना करके सीखा है अयोध्या ने। दुर्घटना होनी भी शायद जरूरी रही होगी, क्योंकि ना दुर्घटना होती ना इतना बड़ी शल्य चिकित्सा होती अयोध्या में। कंप्लीट ऑपरेशन जो हुआ है मंदिर मैनेजमेंट का, वो इसीलिए हो पाया कि वहां चोरी हुई। चोरी नहीं होती तो, छोटी चोरी होती तो शायद चलता रहता। हाँ। लेकिन अब आप नई व्यवस्था पाएंगे राम मंदिर में। अच्छा सर, कृष्ण मोहन को, जो आईएफएस के अधिकारी रह चुके हैं, महाराष्ट्र कैडर बैच के, वो एक दलित चेहरा है।
अब यहाँ पर दलित चेहरा लाने का भी कोई, इसकी पीछे की भी कोई कहानी है, या सिर्फ इसलिए लाया गया है कि वो इसको, इसका रख रखाव जो है वो बहुत बेहतर कर पाएंगे, चीजों को बहुत अच्छा मैनेज कर पाएंगे? नहीं नहीं, अच्छा मैनेज करने के लिए तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं देश में। एक तो आईएफएस है, एक विषय वो भी, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता स्वयंसेवक रहे हैं, ये भी, उनका परिवार संघ से जुड़ा रहा है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विपक्षी दल, जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था, मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ था, मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ था 19 में, तब, और जब लोकार्पण हुआ तब विपक्षी दलों ने बात उठाई कि दलित और पिछड़े कहाँ हैं मंदिर में। अखिलेश यादव, कांग्रेस, सबने कहा कोविंद को आपने घुसने नहीं दिया मंदिर में, रामनाथ कोविंद को, चूंकि वो दलित राष्ट्रपति थे, मुर्मू जी को नहीं आने दिया चूंकि वो आदिवासी थी। ये अपर कास्ट डोमिनेशन का एक फ्यूडल सा मॉडल है मंदिर का, जिसमें अगड़ों का वर्चस्व है, समझ रहे ना। उस सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया कल के फैसले ने। राम मंदिर परिक्षेत्र के सबसे बड़ी कुर्सी, या मैं यूं कहूं रामलला के बाद सबसे बड़ी कुर्सी पर दलित बैठा दिया, सबकी जुबान बंद कर दी। न्यास का महासचिव, मतलब जो स्थान भारत की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का है, सरल भाषा में समझ लीजिए, वही स्थान राम मंदिर के प्रबंधन में न्यास के जनरल सेक्रेटरी का है, महासचिव का है। वो मुख्य कार्यकारी है जिसके पास सारी शक्तियां हैं। तो इतने बड़े महत्वपूर्ण आसन पर दलित को बैठा दिया। भारत के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध, सबसे विशाल मंदिर का जिम्मा दलित के हाथ सौंप दिया। अब इसके बाद किसी के पास बोलने के लिए मुंह ही नहीं बचेगा कि देखो दलित को कहीं घुसने नहीं दिया, दलित को ऐसा किया, दलित वो नहीं। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल हो गया कि इसके बाद किसी की बात की गुंजाइश ही नहीं बची। भाई आपने कहा कि ये दलित विरोधी, हमने अपने घर की चाबी दलित को दे दी, फिर कैसे दलित विरोधी कहोगे? अयोध्या के मंदिर का सर्वाधिकार सुरक्षित जनरल सेक्रेटरी के पास है, महासचिव के पास है। महासचिव नहीं चाहे तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर के हर फैसले में उसका वीटो है। उस कुर्सी पर भारत के दलित परिवार का एक बेटा कल बैठा दिया गया। कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये बीजेपी और आरएसएस ने खेल दिया। इनको अंदाज ही नहीं। जब आप चुनाव में जाओगे तो बीजेपी वाले कहेंगे कि इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हमने दलित का बेटा वहां महासचिव बना दिया। लो, तो अखिलेश यादव जो पीडीए चला रहे हैं कैंपेन, ये पीडीए के टायर में भी इन्होंने सुई चुबो दी, उसकी भी हवा निकल गई। हमने तो संघ परिवार के जीवन में अयोध्या से बड़ा आंदोलन नहीं हुआ कोई, भारत के राष्ट्र जीवन में अयोध्या से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। उस अयोध्या की कमान, उस मंदिर की कमान व्यवस्था की हमने दलित को दे दी, बात खत्म होगी। अब इसके बाद छोटे मोटे उदाहरण तो काम ही नहीं करेंगे। 11,000 वोल्ट का करंट जहां जा रहा हो वहां घर वाला करंट तो काम नहीं करता ना। ये 11,440 वोल्ट है कि दलित व्यक्ति रामलला के ट्रस्ट के सबसे बड़े आसन पर विराजमान है। यानी हमने रामलला की सेवा के लिए जो मुख्य सेवादार चुना है, उसको ऐसे कह लीजिए वो दलित चुना है। और वैसे भी भगवान राम का जीवन बताता है कि कोल, भील, निषाद, केवट, ये सब लोग उनके हृदय के बहुत करीब रहे। और उनकी जो रामत्व की यात्रा हुई अयोध्या से लंका तक और लंका से अयोध्या तक, उस पूरी यात्रा में ये लोग उनके सहयोगी रहे। तो पहली बार देश के किसी बड़े मंदिर की व्यवस्था किसी दलित को सौंपी गई। इतने बड़े मंदिर, भारत के 4-5 बड़े मंदिरों में से अयोध्या एक है। तो अभी शायद विपक्षी दल इस बात को बहुत समझ भी नहीं पाए कि क्या हो गया कल शाम को। जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ेगी कि हाँ, ये संघ परिवार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब ये कहने की गुंजाइश नहीं बचेगी कि अयोध्या का मतलब, ट्रस्ट का मतलब अपर कास्ट का डोमिनेंस।
और पिछड़े दलित वंचित का विरोध। अब वहां दलित का बेटा बैठा मिलेगा, उसी के पास ताली, उसी के पास कुंजी। सर एक आखिरी सवाल है, कल हम लोगों ने देखा कि जो एक पुजारी थे, साधु संत हैं, उन्होंने कहा कि पूरे अयोध्या या फिर ट्रस्ट में बाबूशाही की जो व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, साधुशाही की व्यवस्था होनी चाहिए। उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि बाबूशाही जब होती है तो कामकाज में बहुत लेट लगता है, फाइलों का इधर उधर का होना, आना जाना, तमाम चीजें उन्होंने बताई। साधुशाही को उन्होंने बताया कि सब कुछ धर्म को लेकर के और ऑन द स्पॉट चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये व्यवस्थाएं कहाँ तक ठीक हैं, मतलब कैसा होना चाहिए? क्या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि कुछ जगहों पर साधुशाही, कुछ जगहों पर बाबूशाही हो, या फिर कोई एक किसी मंदिर को खास कर लेकर के ठीक है? नहीं, इसमें दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। दोनों की बात अपनी अपनी जगह ठीक है। मंदिर की सीढ़ी से गर्भगृह तक साधुशाही जिसको आप कह रही हैं वो चलनी चाहिए, जिसमें पूजा है, राग है, भोग है, भगवान की सेवा है, उनको इत्र से नहलाना है, उनको पंचामृत से नहलाना है, दुग्ध स्नान कराना है, क्या करना है, भोजन किस ऋतु में कौन सा है, शयन आरती कब होनी है, कैसे होनी है, मई जून जेठ के महीने में दीपक से आरती नहीं होनी है, फूल आरती होनी है। ये जो तमाम विषय हैं जो पुरोहिताई से जुड़े विषय हैं, जिसमें हमको कर्मकांड की जरूरत है, उन सब में अंतिम फैसला इनका ही होना चाहिए, धर्माचार्यों का। ठीक, रामलला कैसे आभूषण कब पहनेंगे सब वही तय करें। गर्मी में कौन से वस्त्र पहनेंगे, वर्षा ऋतु में भगवान कौन से वस्त्र पहनेंगे, और शीत ऋतु में कौन से वस्त्र पहनेंगे। भगवान के लिए सर्दी कब मानी जाएगी कि सर्दी आ गई, अब वो हीटर लगाया जाए, ये फैसला साधु लोग करें, संत करें, पांडित्य वाले लोग करें, पुरोहित करें। लेकिन राम मंदिर की फेंसिंग कैसी हो, उसकी सिक्योरिटी कैसे हो, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ कहाँ डिप्लॉय हो, ठीक, 10 लाख 20 लाख लोग आ जाएं किसी त्योहार पर, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, फंड्स का मैनेजमेंट कैसे हो, पैसा निवेश कहाँ किया जाए, जो आ रहा है ब्याज का पैसा आ रहा है या चढ़ावे का पैसा आ रहा है, जो भगवान के को समर्पित किए गए बहुमूल्य धातुएं हैं उनका संरक्षण कैसे हो, ये सब साधुशाही का विषय नहीं, क्योंकि साधु इसके लिए बने ही नहीं। ये सब व्यवस्थाएं आप प्रोफेशनल ढंग से ही करनी होंगी। तिरुपति में भी यही व्यवस्था है, शिरडी में भी यही व्यवस्था है, वैष्णो देवी में भी यही व्यवस्था है। साधुओं को हम प्रसाद बनाने में थोड़ी लगा सकते हैं, ना जमीन अलाट करने में लगा सकते हैं, नहीं, संभव ही नहीं है। ना वो ये जानते हैं कि यहाँ पर 12 लोग खड़े करो पीएससी सीआरपीएफ के, और वहाँ 14, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं ना, उनको तो पता नहीं कि कहाँ से थ्रेट आ रही है, क्या हो सकता है। वो जो विषय उनके हैं उनमें उनको सर्वोच्चता मिले। मैंने बताया रामलला को कौन सा चंदन का तिलक लगेगा, ये तय कोई उस विषय का विशेषज्ञ ही करे, कोई आईएएस अधिकारी नहीं करे, कोई सीईओ नहीं करे। लेकिन पार्किंग कहाँ बनेगी ये फैसला बाबा थोड़े ने कर सकते हैं, और मल्टी लेवल पार्किंग कैसे बनेगी बाबा तो नहीं इसमें पढ़ना चाहिए उनको, कहाँ लिफ्ट लगे नहीं लगे, पानी का निकास कहाँ है कहाँ नहीं है, बहुत सारी विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। जिस स्थान पर रोज 2-2.5 लाख आदमी जा रहा हो, आप सोचते उसको ऐसे कैजुअली चल जाएगा खाट पे लेटे लेटे, बोला हाँ आन दो, नहीं भाई, भगदड़ मच जाएगी, लोग मर जाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा। ये क्या हुआ, गैर पेशेवर व्यवहार के और व्यवस्था के कारण ही ये चोरी हो गई। क्या पजामा पहने कोई और वो गमछा डाले नंगे बदन घूम रहा है, उसके भी हाथ में चाबी आ गई, गुटखा खा घूम रहा है, वो भी ऐसे हाथों में गड्डी भर के भाग रहा है। ये नहीं हो सकता ना। उसके लिए आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए जो सुरक्षा के, ह्यूमन मैनेजमेंट के, क्राइसिस मैनेजमेंट के, बड़े आयोजनों के अनुभव जिनके पास हो, जिनके पास पांडित्य का ज्ञान है, वो लोग राम जी की सेवा में रहे, और वैसा है भी अयोध्या में। दिक्कत तब आई जिनके पास प्रोफेशनल ज्ञान नहीं था, वो प्रोफेशनल मामलों में फैसले लेने लगे। ठीक,
रामलला की सेवा पूजन में जो लोग लगे हैं वो विद्वान हैं और वो विधि और विधान के अनुरूप रामलला की पूजा कर रहे हैं। वहां कोई बाधा विघ्न व्यवधान नहीं है। दिक्कत वहां आई कि जो बैलेंस शीट पढ़ना नहीं जानते वो बैलेंस शीट बनाने लगे, जिनका बैलेंस शीट को लेना देना नहीं रहा, जो अपना बैंक खाता कभी ठीक से नहीं चला पाए, वो रामलला का खाता चलाने लगे जिसमें 200 करोड़ रुपया ब्याज का ही आ रहा है। तो विक्षिप्त हो जाएगा आदमी। मैं फिर कहूं कि मोबाइल का चार्जर आप इस्तेमाल करते होंगे सब लोग। मोबाइल के चार्जर को आप इस जो सड़क पर जो तार लगे होते हैं उससे जोड़ दोगे तो चार्जर फोन से ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके लिए बहुत माइल्ड बिजली चाहिए, छोटी कैपेसिटी की, ठीक है ना? वैसे ही अयोध्या में जिन लोगों ने प्रबंधकीय भूमिका स्वीकार की, मैनेजरियल रोल स्वीकार किया, वो मैनेजमेंट जानते ही नहीं थे। क्या अनिल मिश्रा वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, उनको गरीब को क्या पता? वो तो टूटे स्कूटर से फॉर्च्यूनर पर आ गया राम जी की कृपा से ट्रस्ट में। इसलिए मैं कहता हूं जिसका काम उसी को साजे। ट्रस्ट 2 हिस्सों से संचालित होना चाहिए, एक रामलला की पूजा अर्चना, 30 त्योहार, विधि विधान, और दूसरा विशुद्ध मैनेजमेंट। विशुद्ध मैनेजमेंट में पुजारियों को ताक झांक नहीं करनी चाहिए और पुजारियों के काम में मैनेजमेंट वालों को ताक झांक नहीं करनी चाहिए। दोनों को अलग अलग दो अलग नदी के 2 अलग पार्ट हैं, वो अतिक्रमण करेंगे तो अयोध्या में जो अभी हुआ वो फिर होगा जाहिर तौर पर। और इन्हीं चीजों को लेकर के, क्योंकि ऐसे तमाम जो टॉपिक्स है, तमाम सवाल है, वो निकल के आते हैं। अभी सर ने बताया कि किस कदर राम का जो पूरा स्ट्रक्चर है, या फिर ये कहेंगे कि अभी तक जो मुद्दे चलते आए हैं वो कैसे कैसे रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई टॉपिक्स है, कोई सवाल है, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राष्ट्रवादी।